दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मगर क्या आप जानते हो कि जब खानाए काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ चौबीसों घंटे खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मस्जिद नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है? यानी कि मस्जिद नबवी रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती है? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है? क्या इसकी वजह मस्जिदें नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना है, या फिर इसकी कोई और वजह है? और क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप मस्जिद नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी, उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊंटनी जाकर बैठी थी। ये जमीन बनु नजर के दो यतीम बच्चों की थी, जिनके नाम साहिल और सुहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबा इकराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाई थी। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिद नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त ये मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज ये मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैल गई है। और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है, या फिर इसकी कोई और वजह है? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि जब खानाए काबा चौबीसों घंटे के लिए खुला रहता है, तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिदें नबी को बंद कर दिया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास दो तरह के जवाबात हैं, और आज हम उन दोनों ही तरीकों की जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब तो वाकये की सूरत में है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया है। एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खानाए काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए इकराम तशरीफ फरमाते हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सबसे मुखातिब होकर कहने लगा कि ऐ उलमाए इकराम, क्या आप जानते हो कि खानाए काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी कि खानाए काबा चौबीसों घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिद नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती है? रात के वक्त में मस्जिद नबवी में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे आप इसके बारे में बताएं। और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए, यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का ये सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए इकराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए थे, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि एन शख्स, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है। ना उसे कभी ऊंघ आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसलिए अल्लाह का ये घर यानी कि खानाए काबा दिन रात चौबीसों घंटे खुला रहता है।
और मस्जिद नबी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नींद इंसानों के साथ में लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंसान है तो उसके लिए सोना और आराम करना लाजमी है। इंसान को आराम की जरूरत होती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता है। जबकि अल्लाह नींद से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक को ना ही कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊंग आती है। इसलिए खानाए काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वो दिन रात यानी कि चौबीसों घंटों खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम, रोजा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हबसी लोग ही मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की जबान का एक लफ्ज है, जिसका मतलब काबिल एहतराम, बुजुर्ग या सरबरा होता है। खिलाफते उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था, और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी जबान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें यह बताती है कि पहले यहाँ पर असल में वो आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 10-12 हब्सी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही इख्तियार के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था, जो आज भी वहां पर मौजूद है, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सराय की कमर से लटकी होती थी। इनकी जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी, और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी शहादत हासिल थी कि ये रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करती थी। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर जमीन को खराब कर देता था, तो इन्हें फौरन ही इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद ये बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते थे, और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले आते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि ईशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सराय मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाजत होती थी, यानी कि ये औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे, और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे, और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे, और ऐसे करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था, और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह तहज्जुद की अजान तक मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही आगा अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। रात के वक्त मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था, और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हें 5-7 आगा को रहने की इजाजत होती थी। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या यह सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है, क्या अब भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि अब से रात को भी मस्जिद नबवी बंद नहीं की जाएगी, यानी कि रात के वक्त में भी जायरीन को मस्जिद नबवी में आने की इजाजत होगी। इसलिए अब पिछले 10 सालों से मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वो 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से बंद कर दिए जाते हैं।
दोस्तों, अब आगे हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, इसको डिजाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था? मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा, इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना। लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में ख्यानत मत करना, ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्म परायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना। यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्र वासियों का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे हैं। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारित का खून खत्म करता हूं, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूं। जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास, इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और तुम उनसे ये भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझेंगे और इनका पालन भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से दुआ की,
या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना है, और मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझें और इन पर अमल करें, और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, और मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो, और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया या फिर नाहक उसको सताया, तो अल्लाह ताला की अदालत में खुद अल्लाह उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे। और आदमी किसी पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा, तो अल्लाह भी मुसीबत में उस आदमी की मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।